PTI में एहतजाज के मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर में लड़ाई हो गई है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। सुबह 11:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान एहतजाज पर हिस्सा लेने पर तकरार हुई है। बुशरा बीबी पेशावर से एहतजाज को लीड करना चाहती हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लड़ाई के बाद अली अमीन गंडापुर वापस अपने घर चले गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अली शाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एहतजाज आज करने जा रही है, फाइनल कॉल दी है, वो क्या अचीव करेगी जब घर में ही लड़ाई चल रही है, आपस में ही जो है वो रहनुमा जो है वो गुत्थम गुत्था हुए हैं? जी देखें, बात ये है कि असल जो जंग है ना वो पावर की है। तो जब से बुशरा बीबी जेल से बाहर आई हैं तो गंडापुर साहब जो हैं उनका जो कि तसल्लुत था पार्टी के ऊपर, जो उनका एक इख्तियार था, वो इसी तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे थे जैसे वही करता डरता और ऑल इन ऑल है पार्टी के। लेकिन बुशरा बीबी ने आके उनको डिफेक्टो कर दिया, वो खुद आ गई तो सारे इख्तियार तो उनके पास चले गए ना, और अब सब कुछ उनके हाथ में है। तो जो वो चाहती हैं, जो वो करना चाहती हैं, वही होता है। अब गंडापुर साहब की जो पोजीशन है, बुनियादी तौर पर उनका जो आप ये कह लें कि जो ओहदा है और वजारत आला है, वो भी बेअसर होकर रह गई है। तो डेफिनेटली जब पावर की जंग है, ज़ाती मफादात की जंग है, तो उसमें इस तरह के इख्तलाफात तो फिर जो है वो एक आम सी बात है। और हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ऐन उस मौका पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल दे रही है, फाइनल कॉल पे जा रही है, उस दौरान जो इख्तलाफात इस तरह से फूट जाना और बुशरा बीबी के दरमियान और गंडापुर के दरमियान लड़ाई होना, जो कि दोनों इस एहतजाज को, इस धरने को लीड कर रहे हैं, इससे इनके वर्करों का जो है वो मोरल डाउन होगा और वो जो फाइनल कॉल है वो जाती मफादात और जाती जो लड़ाई झगड़े हैं उसमें जो है वो कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। तो अली शाह साहब, आप नहीं समझते कि ये जो एहतजाज की फाइनल कॉल दी गई है बानी PTI की जानिब से, अब ये बड़ा रिस्क बन गई है और एक बड़ा चैलेंज भी है PTI के लिए? जी बिल्कुल, ये चैलेंज अब देखें, इस चैलेंज में अब इस देखना ये है कि इस चैलेंज को इससे निपटा कैसे जाता है, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है जिसमें कोई सैनिटी प्रीवेल कर सके। जो है वो रूपोश है कि जो बैठ के इस मामले को हल कर सके, सिवाय इमरान खान के। और इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो मुलाकात अभी तो हो नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा वो मुलाकात अगर होगी जुमेरात को होगी, मंडे को भी नहीं होगी या मंगल को होगी, क्योंकि जब उनके केसेस की समाअत होती है उस दौरान को मुलाकात हो जाती है। वैसे जो आम रूटीन में मुलाकात का दिन है वो जुमेरात है। तो तब तक, जब तक इमरान खान साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, तब लेकिन तक आज तो अली शाह साहब वो अडियाला जेल जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं, मुलाकात तो नामुमकिन है। आप क्या देख रहे हैं एट द एंड, इसका रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, एंड रिजल्ट यही है कि ये जो जाती मफादात की जंग है, बल्कि ये जो हकीकी जाती की जंग जिसको कहा जाता है, जिस नारे के तहत ये बाहर निकले हैं, वो जाती मफादात और जाती लड़ाई झगड़े की नजर होती हुई नजर आएगी आपको। और इसी के साथ भी ये जो सारी मश्क है, जो एक्सरसाइज की जा रही है, ये सारी खत्म हो जाएगी। तो अली शाह साहब, डायलॉग की जो बात की जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी ये बात आ रही थी कि डायलॉग की तरफ चले गए हैं और गो अहेड दे दिया गया था बानी PTI की जानिब से अली अमीन गंडापुर को। उन मुज़ाकरात का क्या हुआ? क्या उसके कोई नताइज जो है वो अब तक सामने नहीं आए हमारे? देखिए, बात ये कि मुज़ाकरात तो वहां पर होते जहां पे एतमाद साजी हो। यहाँ पर असल में एतमाद साजी का फुकदान बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, अब पता नहीं है कि कौन लीड कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा बुशरा बीबी और गंडापुर साहब ने जो है वो इख्तलाफात आपके सामने आ गए। तो जब यही नहीं पता कि लीड कौन कर रहा है, यहाँ पर अख्तियार किसका है, पॉलिसी किसकी चल रही है, तो वहां पर मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं। और फिर मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की शराइत रखना चाहती है, वो कहते जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, और एस्टेब्लिशमेंट जिनके साथ बात करना नहीं चाहती वो तो न्यूट्रल हो चुके हैं, आपको पता है। और वो इस मश्क का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते। वो पहले ही जो है इन लोगों ने उनको सियासी तौर पर बहुत ज्यादा मलाइन कर रखा है। अब जब एस्टेब्लिशमेंट इसमें नहीं होना चाहती तो सियासी कुव्वतों के साथ बैठना चाहिए। सियासी कुव्वतों को ये कहते हैं पहले हुकूमत छोड़ो। अब भाई, अपना घर छोड़ के कौन घर से बाहर आके भी इनके साथ मुज़ाकरात करेगा? तो ये इनकी शरायत है। अभी इस बुनियाद पर तो कभी भी मुज़ाकरात होते नहीं है। CBMs जो है वो ये बिल्ड नहीं करते।
तो मुज़ाकरात तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं करना चाहती। और हाँ, इनको ऑफर्स दी जा रही हैं, इनको कहा जा रहा है कि आप आए मिलकर बैठें, बेलारूस के सदर का दौरा है, आप सेनेटरी प्रिवेल करनी चाहिए। ऐसे जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ना कोई एहतजाज जो है वो लेकर आ जाती है। और ये भी एक सोचने वाली बात है, पाकिस्तान कौम को देखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज का रास्ता तब तक नहीं खुलेगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर संजीदा नहीं होंगे और सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब तक सियासी बसीरत का मुजाहरा बानी पीटीआई की जानिब से नहीं किया जाएगा, कोई एहतजाज और कोई डायलॉग जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अली शाफ साहब GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।